Dear students, in this video we are going to start our new lesson indices and cube roots. Indices and cube roots में first topic है laws of indices. We have written laws of indices here. Okay, there are 8 laws of indices. If m and n are integers, then first law है a to the power m plus a to the power n is equal to a to the power m plus n. इसके एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझेंगे. फर्स्ट की एग्जाम्पल लेते हैं हम. a की जगह पर हम कोई नंबर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 लेंगे और m और n इंटीजर रहेंगे, यहाँ पर m की जगह पर हम लेते हैं 2 प्लस a है, मतलब हमको 3 ही लेना है, और सेकंड n है, उसकी जगह पे कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है. अगर ऐसा कोई नंबर है जिनकी बेस सेम है और इनके इंडाइसेस अलग अलग हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 प्लस 4. 3 टू द पावर 2 प्लस 4, ठीक है. ऐसे 2 नंबर्स अगर एडिशन में हैं जिनके बेस सेम है और इंडाइसेस अलग अलग है, तो उनको हम लिखेंगे 3 टू द पावर 2 प्लस 4, ठीक है. इस फॉर्म में हम उनको लिखेंगे. इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 प्लस 4 मीन्स 6. ओके, फर्स्ट के एग्जाम्पल. सेकंड है हमारा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. अगर इस फॉर्म में है, सेकंड के एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2. अगर इस फॉर्म में 2 नंबर्स हैं, तो हम उसको कैसे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे? हम उस पर यहाँ पर a की जगह पर 3 है, मतलब 3 टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है. ये सेकंड की फॉर्म में है. अगर 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 टू द पावर 6 माइनस 2, मतलब इनके जो इंडाइसेस रहेंगे उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6 माइनस 2 मतलब 4. ओके, थर्ड की एग्जाम्पल लेते हैं हम. थर्ड है हमारा a इंटू बी टू द पावर m. अगर यहाँ पर है हमारा 2a है और 3b है, इसका पावर हम लेंगे 4. 2 इंटू 3 टू द पावर 4, तो इसको हम पावर सेपरेट करेंगे हम दोनों नंबर का. इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4. मतलब ऐसे कोई 2 नंबर है ब्रैकेट में और उनको ब्रैकेट का कोई पावर है, तो हम उनका पावर अलग कर सकते हैं. 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4, ठीक है. फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे a टू द पावर 0, मतलब हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 लिए, 4 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएंगी. यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. अगर हम 5 का पावर 0 भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 रहेंगी, ठीक है. अगर हम -2 -3 इसका पावर 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 रहेंगी. 5 के एग्जाम्पल. 5 क्या है? a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m. मतलब अगर यहाँ पे 4 एक नंबर है जिसका पावर -2 है, 4 टू द पावर -2, जब हम इसको, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 टू द पावर 2. मतलब अगर हम इसके 4 न्यूमरेटर है, इसको हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका जो पावर रहेगा उसकी साइन चेंज हो जाएंगी. यहाँ पर उसकी साइन माइनस थी, यहाँ पर उसकी साइन प्लस हो जाएंगी. ये हो गए 5 का एग्जाम्पल. अब हम 6 का एग्जाम्पल लेते हैं. 6 है हमारा a टू द पावर m, तो हम यहाँ पे कोई नंबर लेंगे 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4. 3 एक नंबर है, उसका पावर 2 है और उसके ब्रैकेट का पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 टू द पावर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 4 जा 8, ठीक है. इस तरीके से हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ करते हैं. 7 के एग्जाम्पल लेते हैं हम. 3/2 टू द पावर 5. अगर ऐसा कोई नंबर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और ब्रैकेट का पावर है, तो उसको हम सेपरेट पावर कर सकते हैं. मतलब हम 3 का पावर 5 लिखेंगे अपॉन डिनोमिनेटर का भी पावर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. 3 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5. ये हो गया हमारा 7th लॉ ऑफ इंडाइसेस. 8 की एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम. 2 नंबर्स लेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल 2/3, इनका पावर -m है, वहाँ पर हम ये लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर इसका पावर रहेगा -5, जब हम इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, मतलब यहाँ पे 2/3 है, अगर हम इसको 3/2 लिखते हैं
अगर हमने इसको 3/2 लिख दिए तो जो इसका पावर था ब्रैकेट का उसकी साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर -5 था, इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, 3/2 कर दिए तो इसकी साइन क्या हो जाएंगी, माइनस की, ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने पूरे 1 से लेके 8 तक लॉ ऑफ इंडाइसिस की एग्जाम्पल लेकर देखिए है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रैशनल इंडाइसिस। अब रैशनल इंडाइसिस में आपको पता है कि अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर लिए, फॉर एग्जांपल a², हम इसको रीड करते हैं a², और सेकंड हम इसको रीड करते हैं a⁴, a² या a⁴। अगर हमने लिखे a⁴1/2 तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं a⁴1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं a⁴1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ a, और इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इस 3 मेथड से इसको लिखे जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सिमिलरली क्यूब एंड क्यूब रूट। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं a⁴ तो हम इसको ऐसे भी रीड करेंगे a⁴, और अगर हमको क्यूब रूट बताना है a⁴1/3 का तो इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ a, a⁴1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट को हम कैसे लिख रहे हैं a⁴1/2। अगर हम क्यूब रूट ले रहे हैं तो इसको कैसे लिख रहे हैं हम a⁴1/3। ठीक है, स्क्वायर रूट को a⁴1/2, क्यूब रूट को a⁴1/3। जनरली द nth रूट ऑफ नंबर a इज एक्सप्रेस एज a⁴1/n। Okay, the nth root of a number a is expressed as a⁴1/n। ठीक है, मतलब अगर हम a⁴1/5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5th रूट ऑफ a। कैसे रीड करेंगे इसको, 5th रूट ऑफ a। अगर यहाँ पर a⁴1/11 है तो हम इसको रीड करेंगे 11th रूट ऑफ a। कैसे रीड करेंगे हम उसको, 11th रूट ऑफ a, 5th रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, थर्ड रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, ऐसे रीड करेंगे इसको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। उसकी फर्स्ट है एग्जाम्पल है 5th रूट ऑफ 13। 5th रूट ऑफ 13 को हमको एक्सप्रेस करना है। 5th रूट ऑफ 13 हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 13⁵. ठीक है, 5th रूट ऑफ 13। सेकंड है हमारा 6th रूट ऑफ 9। 6th रूट ऑफ 9 मतलब 9⁴1/6, 6 रूट ऑफ 9। थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट मतलब कितना पावर रहेगा उसका, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, फोर्थ क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब रूट मतलब 17⁴1/3। इट इज रीड एज 13 क्यूब रूट ऑफ 17। ठीक है, 18 रूट ऑफ 100। 18 रूट ऑफ 100 मतलब 18⁵ फिफ्थ है हमारा 18 रूट ऑफ 100 मतलब 100⁴1/18, 18 रूट ऑफ 100। 7th रूट ऑफ 30। 7th रूट ऑफ 30, 30⁴1/7। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है, हमको उनको nth रूट ऑफ a की फॉर्म में लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ही अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जाम्पल 81⁴1/4। इसको हम कैसे रीड करते हैं, 4th रूट ऑफ 81। ओके, सेकंड 49⁴1/2। 49⁴1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 49। आंसर में क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक है,
थर्ड एग्जाम्पल 15 टू द पावर 1/5, 1/5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 15, ओके। फोर्थ 512 टू द पावर 1/9, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, नाइन्थ रूट ऑफ 512, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा 100 टू द पावर 1/19, उसको आपको लिखना है 19th रूट ऑफ 100, और 6 है हमारा 6 टू द पावर 1/7, उसको आपको लिखना है 7th रूट ऑफ 6, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।